जिंदाबाद जिंदाबाद, सीपीआई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सभी मजदूरों को 7,500 रुपया देना सुनिश्चित करो। सुनिश्चित करो, सुनिश्चित करो। सभी शहीद हुए मजदूरों को 50-50 लाख मुआवजा दो। मुआवजा दो, मुआवजा दो। सभी शहीद श्रमिकों को 50 लाख मुआवजा दो। मुआवजा दो, मुआवजा दो। सभी गरीबों को राशन देना सुनिश्चित करो। सुनिश्चित करो, सुनिश्चित करो। सभी मजदूरों को राशन देना सुनिश्चित करो। सुनिश्चित करो, सुनिश्चित करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सीपीआई जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर लॉकडाउन के अंदर जो विषम परिस्थितियों में सरकार द्वारा मजदूरों का पूरी तरीके से दोहन किया जा रहा है, उसके विरोध में मजदूरों को जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सरकार द्वारा हमको नहीं मिल पा रहा है। और जो हमारे तमाम मजदूर रास्ते में आते हुए शहीद हो गए, उनके परिवार के लिए कोई उसके पास डाटा नहीं है जिससे वो लोग उनकी मदद कर सके। और अभी औरंगाबाद महाराष्ट्र में 16 मजदूर पूरी तरीके से शहीद हुए ट्रेन की चपेट में आकर के। इसको लेकर के हमारी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने आह्वान किया है कि उन जो मजदूर शहीद हुए हैं उनको 50-50 लाख रुपए मुआवजा उनको दिया जाए। और जो श्रमिक मौके पे जो सरकार ने कहा कि हम 1-1 हजार रुपया सभी श्रमिकों को देने का काम करेंगे, इसको मैं बेनकाब करता हूं। उसका कारण है कि फैजाबाद में 86,000 लमसम श्रमिक हैं और मात्र 17,500 लोगों को उसको लाभ दिया जा रहा है। लेकिन हमारी पार्टी का ये मांग है कि इस लॉकडाउन में जब सारी चीजें बंद है, मजदूर कोई काम नहीं कर रहा है, 300 रुपया प्रतिदिन की उसकी दिहाड़ी है, और ऐसी स्थिति में मात्र उसे 1,000 रुपये जो दे रहे हैं वो ऊंट के मुंह में जीरा है, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए हमारी पार्टी ने मांग किया है कि उन मजदूरों को 7,500 रुपया अहेतुक सहायता उन मजदूरों को पर मंथ दिया जाना चाहिए। दूसरी चीज, तमाम ऐसे श्रमिक हैं वो किसी कारणवश उनका या तो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है या किसी भी कारणवश वो राशन कार्ड उनका नहीं बन पाया है। आज लॉकडाउन के अंदर जो है वो भूखों मरने के कगार पे है। सरकार द्वारा कोई भी सुविधा उनको राशन का नहीं दिया जा रहा। उसके बावजूद जो श्रमिक राशन कार्ड लेने के लिए जो जा रहे हैं, जिसके पास मान लीजिए राशन कार्ड भी बना है लेकिन अगर श्रम कार्ड उनके पास नहीं है तो उनको पैसे से जो है राशन दिया जा रहा है। ये बड़ी ही निंदनीय बात है। लॉकडाउन में उन मजदूरों को फ्री में राशन दिया जाना चाहिए। इन तमाम मांगों को लेकर के हम लोग आज यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और हमारा 15 सूत्रीय मांग पत्र है, जिसे हम लोग माननीय राष्ट्रपति महोदय को जिलाधिकारी के माध्यम से प्रेषित करेंगे और अपनी इस बात को रखेंगे। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उत्तर प्रदेश के सचिव डॉक्टर गिरीश शर्मा जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता लॉकडाउन से मजदूर वर्ग के समक्ष, किसानों के समक्ष, छोटे व्यापारियों के समक्ष, लघु दुकानदारों के समक्ष गंभीर संकट जो पैदा हो चुका है रोजी रोटी का। उनके उद्योग बंद हैं, दुकानें बंद हैं, मजदूरों के कल कारखाने बंद हैं और उनके सामने रोटी का संकट पैदा हो चुका है, नौकरी का संकट पैदा हो चुका है। इस सबसे जो त्रस्त हैं लोग, हजारों हजार की संख्या में मजदूर अपने घरों से हजारों हजार किलोमीटर दूर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा में फंसे हुए हैं, जो अपने घरों को वापसी चाहते हैं, वह वापस हो नहीं पा रहे हैं। इतनी घर वापसी की इतनी ज़्यादा जटिल प्रक्रिया केंद्र सरकार ने कर रखी है कि वह वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। परिणामस्वरूप वह सब पैदल, साइकिल से, ट्रक से, किसी तरह से इन के प्रकार में अपने घर पहुँचना चाहते हैं, जिसके तहत तमाम मजदूरों की मृत्यु हो चुकी। अभी ट्रेन से 16 मजदूर कट करके मर गए औरंगाबाद में। इसी तरह से अभी बनारस से जो मध्य प्रदेश की तरफ जो जा रही थी, ट्रक में बैठ करके आम के
से भरे हुए ट्रक में बैठ करके जो मजदूर जा रहे थे, वो भी ट्रक पलटने से वहाँ भी 13 मजदूरों की मृत्यु हो गई। करीब 5-6 मजदूर घायल हैं गंभीर अवस्था में। अभी लखनऊ से अपने घर जा रहे एक परिवार, पति पत्नी और 2 छोटे छोटे दुधमेह बच्चे, उनको भी साइकिल से जो जा रहे थे अपने घर को, वे भी मौत के मुंह में चले गए। पति पत्नी, 2 मासूम बच्चे बचे। इस तरह न जाने कितने मजदूरों की जानें जा रही हैं। हमारी सरकार कोरी घोषणाएं कर रही है, उन्हें ना तो उनके खाते में सही ढंग से पैसा पहुंच रहा है, ना उनको राशन मिल रहा है। कोटेदार जो राशन देते भी हैं, उनमें भी घटतौली का मामला सामने आया है कई कोटेदारों के बारे में, अयोध्या नगरी के। तो इस प्रकार से जो भुखमरी के शिकार हैं, बेरोजगार के शिकार हैं, हमारी आज ये धरना इसलिए दिया जा रहा है कि ये मजदूरों की समस्या, किसानों की समस्या, जो बरसात, ओले, पत्थर से फसल नष्ट हो गई है, सब के बारे में सरकार सोचे और सबको उनके जीवन यापन भत्ता, जीवन निर्वाह करने के लिए भत्ता 7,500 रुपये महीने कम से कम उनको दिया जाए। और वो जो राशन दिया जाए, 35 किलो राशन प्रति परिवार को हर महीने दिया जाए। इसके साथ साथ उनको उनके रोजी रोजगार के लिए अवसर प्रदान कराए जाए, जिससे उनकी रोजी रोटी चल सके, भुखमरी की समस्या खत्म हो सके। और जो लॉकडाउन के नाम पर जो लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, वह दुर्व्यवहार करना बंद किया जाए, क्योंकि आदमी कब तक घर के अंदर कैद रहेगा। सोशल डिस्टेंस बनाना हम सबका काम है। हम सबका काम है कि घर के अंदर रहें, लेकिन आवश्यक चीज़ें तो मुहैया कराई जाएं। बाजारें खुल नहीं रहे हैं, टैक्सी टेम्पो चल नहीं रहे हैं, और ठेला खंचा वाले अपनी दुकानें लगाने नहीं पा रहे हैं, पान की गुमटी और चाय के दुकानदार परेशान हैं। तो आखिर ये कब तक चलता रहेगा। जनाक्रोश बढ़ता जा रहा है लोगों के अंदर। हो सकता है ये जनाक्रोश आगे आने वाले दिनों में गंभीर रूप धारण कर ले और लोग मजबूरन सड़कों पर निकलकर सरकार की गलत नीतियों का विरोध करना शुरू कर दें। तो इसलिए सचेत करने के लिए सरकार को हम सब ने ये धरना सांकेतिक देकर के मांग पत्र राष्ट्रपति महोदय को भेजने का निर्णय लिया है, जो आज भेजा जाएगा। इसके बाद जैसा होगा वैसा निर्णय लिया जाएगा। सब्सक्राइब करें इस चैनल को और इस बेल घंटे पर भी क्लिक करें ताकि रोजाना आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे, वो भी